हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। ब्यूटी ब्यूटी का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? ब्यूटी का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? यानी कि अगर हम किसी चीज से प्यार करते हो, चीज जिस चीज को भी हम प्यार करते हैं उसे हम ब्यूटी ब्यूटी सोचकर ही करते हैं, यानी कि वो बहुत सुंदर है तभी हम उससे प्यार करते हैं। सुंदर की परिभाषा है क्या, यह तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सुंदरता सबकी आंखों में होता है। मान लीजिए कि एक कपड़ा हम किसी शॉप पर देखने जाते हैं और अपने लिए, मतलब कपड़े तो वहां बहुत सारे रखे हैं, कितने रखे हैं हम गिन भी नहीं सकते उस समय, बट है क्या कि आपके सामने वही कपड़ा आता है। यानी एक आप जो अपने लिए आउटफिट्स वगैरह लेने जाते हैं, जो भी शूज है, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप लेने जाते हैं, वही कपड़ा आपकी आंखों को नहीं अच्छा लगा, बट वही कपड़ा किसी की आंखों को हो सकता है बहुत अच्छा लग जाता है। आप जिस कपड़े को निग्लेक्ट करके आते हैं उसी कपड़े को कुछ लोग बाय करके आते हैं, खरीद के आते हैं। आपको इस बात की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि ब्यूटी की परिभाषा बता पाना बहुत मुश्किल है। ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एवरीथिंग अराउंड अस विच कैन कूल आवर आईज इज नोन एज ब्यूटी। वह सारी चीजें जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखती हैं, अगर वो हमारी आंखों को भा जाए, हमारी आंखों को वह पसंद आए, तो वह ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी ब्यूटी है। परिभाषा ही ब्यूटी की यही होती है कि हमें जो पसंद है वह सुंदर है। आप लोगों को बहुत सुनते हुए लोगों से सुना होगा कि अगर हमें किसी बदसूरत से भी प्यार हो जाए तो वो हमारे लिए सुंदर है, वह हमारे लिए सुंदर है। और वहीं अगर कोई बहुत सुंदर भी है, वह हमें नहीं अच्छा लगता तो वो सुंदर नहीं है। सुंदरता की परिभाषा बिल्कुल अलग है। अब कवि कवि के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी जो सौंदर्य की चीजें हैं वह हमारे लिए क्या है? जॉय है, प्रसन्नता का कारण बनती है। आप समझ सकते हैं अच्छे से कि अगर आपकी कोई बहुत फेवरेट सी चीज है, अगर आप उसे लेने जाते हैं और मान लीजिए कि कोई आपको मना कर रहा है, बट किसी तरह से आप उसको गेन कर लेते हैं, पा जाते हैं, तो वह खुशी कैसी होती है कभी आप कल्पना कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ब्यूटी क्या होती है। जो चीज, चाहे कोई भी वस्तु हो, वह अगर हमें प्रसन्नता देती है तो वह ब्यूटी है, वही सौंदर्य है। यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कवि के अनुसार यह है कि एक सौंदर्य की चीजें हमें हमेशा प्रसन्नता देती है। जैसे अगर हम किसी से, मान लीजिए, थोड़ी आप लोगों के लिए ब्यूटी का मतलब क्या होता है कि अभी कोई सुंदर लड़की जा रही हो तो किस तरह से आप जो है, मतलब आप लोगों के एज के जो बच्चे हैं, मतलब 12th 11th 12th और 12th के ऊपर, करीब करीब ब्यूटी, मतलब आप लड़कियों की जो ब्यूटी होती है वो तो हर उम्र के लोगों के लिए समझ ही सकते हैं, आप लोगों को बताने की क्या जरूरत है उसमें। ब्यूटी सबके लिए ऐसी चीज होती है जिसके पीछे लोग भागते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ब्यूटी मतलब सिर्फ लड़कियां हैं, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ब्यूटी मतलब कवि के लिए क्या है और हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ब्यूटी का मतलब क्या है। कवि कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो सौंदर्य की चीजें हैं वो हमेशा हमें प्रसन्नता देती है। ये लाइन मैं जब खुद ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान
हमारे टीचर ने हमें इस लाइन को इतना बढ़िया से बताया था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर क्या होता है। तो उन्होंने मतलब अब उस समय जो उदाहरण दिया मैं बता सकती नहीं उसको कि कैसे उन्होंने बताया था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर होता क्या है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब उन्होंने तुरंत तुरंत हमें बताया कि जैसे आप लोग के लिए एक लड़की है, अगर वह बहुत सुंदर लग रही है तो आप क्या चाहते हैं, आप बता दीजिए हमें। आपको तो यही लगेगा कि काश एक बार मौका मिलता सिर्फ बात करने के लिए। तो बात करने का बहाना कैसे होता, कोई छोटी सी एक रुमाल गिरी होती, कहीं से अपनी ही रुमाल हो गिरा के ले जाके उससे पूछते, जी एक्सक्यूज मी, ये रुमाल क्या आपकी है क्या। वहां से अगर ना का जवाब आता तब भी और हाँ का जवाब आता तब भी, तो ना का हाँ का तो जवाब आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो उसकी रुमाल तो है ही नहीं है। रुमाल तो जिसने मतलब जो पूछने गया उसी की है, बट वो कैसे पूछता है तो वो उसको बात को बढ़ाना शुरू करते हैं और वहीं से बात का सिलसिला जारी करते हैं। तो ये होता है ब्यूटी जो हमारी आंखों को भाता है उसको। लेकिन वो ब्यूटी और वो ब्यूटी क्या है, फिजिकल ब्यूटी है। फिजिकल और नेचुरल ब्यूटी दोनों में बहुत ही अंतर होता है। फिजिकल ब्यूटी वो होती है जो हमारी आंखों को देख के अच्छी लगती है और नेचुरल ब्यूटी वो होती है जो हमें हमारी कल्पनाओं में भी हमें आराम देती है, हमें खुशी देती है, वह ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी होती है। तो टुडे दिस इज द टाइम टू टीच यू अबाउट द नेचुरल ब्यूटी बाय our poet John Keats, who is the metaphysical poet. According to John Keats, according to John Keats, beauty which lies in the beauty of a girl, which can seen by us as physical, that is not a beauty because when it decays, जब जब आपकी बिलव्ड जैसे ही उसकी एज ढलती है और एज के ढलने के साथ ही उसकी ब्यूटी क्या होती है, समाप्त होने लगती है। जैसे जितना ही सुंदर ये समझ लीजिए कि गाल है उतना ही वह क्या होता है, खराब होने लगता है, उस पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जितनी ही आंखें आपकी विल्ड विल्ड हैं यानी बड़ी बड़ी आंखें हैं वह उतनी ही अंदर को दबने लगती हैं और व्यक्ति की जितनी ही कमर पतली होती है लड़की की वह उतनी ही झुकने लगती है। तो बच्चों यह सौंदर्य क्या है, ये फिजिकल सौंदर्य है और फिजिकल सौंदर्य आपको कभी भी आपके जैसे ही समाप्त होता है, समय बूढ़ा होता है आदमी और यह सौंदर्य समाप्त होने लगता है, आदमी का वह प्यार भी समाप्त होने लगता है। इसलिए जो प्यार करिए वो नेचुरल ब्यूटी से करिए। डोंट लव टू फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी इज ओनली अट्रैक्शन टू, फिजिकल ब्यूटी ओनली अट्रैक्ट टू अस, यह जो होता है केवल अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन इज नॉट द लव। Love is only which lies in our heart. So, poet teach us about the beauty, a thing of beauty, which is a joy forever. According to poet. अब आप लोग ये देखिए कि कवि के लिए सौंदर्य कहां कहां पर है। जॉन कीट्स 1795, जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ और उनकी डेथ 1821 में हुआ है। अब आप लोगों को यहां पर मैं बताती हूं कि 95 और 21, 5 प्लस 21, 21 यानी कि 26 ईयर्स तक
जिंदा रहने वाला इंसान, यानी कि सिर्फ 26 ईयर, आप उसमें से 5 ईयर तो माइनस, 6-7 ईयर तो माइनस ही कर दिए, इतने ही कम एज में, इतने कम एज में इतनी ज्यादा सफलता पा लेने वाला इंसान, जिसको आप मतलब जिसकी की मृत्यु हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसका नाम हमेशा ले रहे हैं, वो किताबों में जिंदा है। और ऐसा इतना ज्यादा इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा सफलता पाने वाले जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यह कौन से पोएट है? रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट मीन्स रोमांस से नहीं होता है, रोमांटिक पोएट मीन्स होता है नेचुरल पोएट, जो नेचर से बिलोंग करते हैं। एज वर्ड्सवर्थ इज आल्सो अ नेचर पोएट and known as a romantic poet. Now, although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats sacred his power to sway and delight the reader's lives primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from the poem इंडिवियन अ पोएटिक रोमांस। यह कविता जो आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं, ये इंडिवियन एक पोएटिक रोमांस से लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच इंडिवियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन माउंट लेटमोस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. यह कविता आपका इंडियन नामक कविता से लिया गया है, जिसमें कि एक ब्यूटीफुल शेफर्ड है। इंडियन कौन है? एक ब्यूटीफुल शेफर्ड है, यंग शेफर्ड है। और एंड पोएट, जो कि पोएट है, लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। उसे सिंथिया का मतलब उसके अंदर एक विजन है सिंथिया के लिए। द मून गॉडेस है। द इनहैंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और यूथ क्या होता है? उसे ढूंढता है। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और वह वॉन्डर इधर उधर घूमता है। एंड डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे। अब मैं आपको एक नेचुरल बात बताती हूँ। कीट्स जो कि सिर्फ 26 ईयर तक लिव है, जिंदा है, उनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से होती है, यानी टीबी से। यह कविता उन्होंने लिखा तो ये एक मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ये नेचुरल ब्यूटी पर तो लिखा है, लेकिन रियल ये है कि वह उनकी जो बिलव्ड थी, वह उनको ट्यूबरक्लोसिस जैसी मतलब बड़ी बीमारी, उस समय ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं नहीं होती थी। ऐसे समय में उनकी जो बिलव्ड थी वह उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, और इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए उन्होंने ट्रू ब्यूटी और ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर नाम की भी कविता लिखी है। ये एक नेचुरल बात है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, What pleasure does a beautiful thing give us? Beautiful things हमें क्या प्लीजर देती है? Are beautiful things worth treasuring? क्या beautiful things में हमारे पास ट्रेजर्स होता है? A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty, ये जो ब्यूटी की वस्तुएं हैं, is a joy forever, ये हमेशा के लिए हमारे पास जो है खुशी देता है। Its loveliness increases. इसकी जो मतलब क्या होता है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, इसका लवलीनेस यानी इसका जो प्यार है, इसका सौंदर्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता। यानी जो ब्यूटी नेचुरल होती है वह कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह जितना ही जो है मतलब समय बीतता है, वह इतनी ही सुंदरता इसकी बढ़ती जाती है। इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams
and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spots, such as the sun, the moon, trees, old and young, sporting a steady moon. कवि यहाँ पर हमें बताता है कि इसका जो एथिंग ऑफ ब्यूटी इज ज्वार भार, यानी ब्यूटी जो होती है उसका लवलीनेस कभी समाप्त नहीं होता है. इट विल नेवर पास, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं होता है. बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि यह हमें और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ाता है, यानी कि जो सौंदर्य की चीजें हैं उसे देखने में उतना ही प्यारा और ज्यादा अच्छा लगता है. बट and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. कवि के लिए क्या है सौंदर्य, क्या है ड्रीम्स है, स्वीट ड्रीम्स सुंदर सपने, एंड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और हमारी अच्छी बातें, यह भी कवि के लिए क्या है सौंदर्य है. Therefore, on every morrow इसलिए हर आने वाला कल, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. कवि कहता है कि इसलिए आने वाली हर सुबह को व्यक्ति क्या करता है, फूलों की माला बनाता है. इसके लिए अपने उस सौंदर्य की चीजों को देने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस चीज से हमें प्यार होता है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं. अगर हमें नेचर से प्यार है तो हम नेचर में बाहर टहलने प्रतिदिन सुबह उठकर चले जाएंगे. और आपको पता है जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको वह सौंदर्य इतना अच्छा लगेगा कि आप खुले, मतलब वह सौंदर्य लेने के लिए आपकी आंखें आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, सूर्य की रोशनी आपको बहुत सुंदर लगेगी. क्यों? क्योंकि आपको नेचर से प्यार है. और वही जिसको नेचर से प्यार नहीं है उसे सूर्य की रोशनी क्या लगती है, आंखों को चुभती है. Spite of despondence of the inhuman death of noble natures of the gloomy days. कवि कहता है कि उसे प्रकृति अच्छी लगती है, उसे उगता हुआ सूर्य अच्छा लगता है, of all the unhealthy and over darkened ways, और यहाँ तक कि सभी जो है मतलब डार्क एंड वेज अंधेरे में जो चांद होता है, चांद की रोशनी भी बहुत खूबसूरत लगती है. मेड फॉर आवर सर्चिंग एस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इन सब के बावजूद some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits such as the sun, the moon, trees, old. कवि को सूर्य की रोशनी, चांद और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के बीच में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, कवि को वह भी बहुत सुंदर लगता है. स्प्राउटिंग अ सैडी मून, और मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया के बीच में जो छोटे छोटे पौधों की छाया होती है वह भी कवि को बहुत पसंद है. कवि को और आगे क्या पसंद है, फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स. कवि को सिंपल शिप भी पसंद है, डैफोडिल्स भी पसंद है, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और कवि को वह हरी भरी दुनिया जिसमें कि हम रहते हैं, यानी यह प्रकृति की हरियाली भी कवि को बहुत ही ज्यादा भाती है, बहुत ज्यादा पसंद है. दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक. झरना मतलब कि रिल्स कहा गया है, जो पहाड़ों के बीच से पतले से पानी की धार बहती है, वह भी बहुत खूबसूरत लगती है. That of themselves a cooling cover make just the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms.
we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain or immortal drink. कवि कहता है कि कवि को गुलाब के फूल सुंदर लगते हैं, कवि को डोम्स अच्छे लगते हैं, कवि की इमेजिनेशन भी कवि को बहुत पसंद है। कवि कहता है कि मुझे, यानी पोएट कहता है कि मुझे उन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनके द्वारा बताई गई टेल्स यानी छोटी छोटी कहानियां भी कवि को बहुत ही अच्छी लगती हैं, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। We have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven drink. कवि कहता है कि हमें जो heaven है, जो स्वर्ग में जा चुके हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी बातें और यहाँ तक कि स्वर्ग की जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वह भी कवि को बहुत खूबसूरत लगती है, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. According to poet, in this poem, the poet wants to tell us that a thing of beauty which can cool our eyes, which beauty can cool our eyes is a thing of beauty, and the beauty which cool our eyes is a joy forever. यह हमारी प्रसन्नता का कारण है। Now I want to tell you that the poet feels very happy in the imagination of nature. कवि नेचर की कल्पनाओं में प्रसन्न है। कवि को नेचर की कल्पना भी प्रसन्न करती है। क्यों है इसका कारण तो मतलब वही समझ सकता है जिसको कि नेचर से प्यार है। आप अगर पेड़ों की खूबसूरती आपको अच्छी लगती है तो समझिए कि आपको नेचर से प्यार है। नाउ द पोएट आल्सो टेल्स अस दैट आवर ancestors who are died, their tales, short tales also pleases us, and that is the thing of beauty. So मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा पोयम जो कि ब्यूटी पर लिखा गया है, और वह ब्यूटी जो प्रकृति से रिलेटेड है, यह पोयम हम ईश्वर से कल्पना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सॉरी कल्पना नहीं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को यह जो नेचर है इसकी ब्यूटी आप सभी को भी भाए। सो प्लीज वॉच दिस and subscribe this channel. Thank you.